जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है और एक्नी प्रोन होती है वो सनस्क्रीन लगाने से डरते ही है, क्योंकि वे कहते हैं सनस्क्रीन उनकी स्किन को और ऑयली या स्वेटी बनाता है, इससे उनका एक्नी फ्लेयर अप हो जाता है, ऐसे भी वो मानते हैं। क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं? आज मैं आपको यही बात समझाने वाला हूँ। मैं डॉक्टर धनराज चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी क्लिनिक्स पुणे से। देखिए, हमने हमारे सारे वीडियोस में आपको यही समझाया है कि बाहर जाने से 30 मिनट पहले एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन SPF 30 और UVA UVB दोनों प्रोटेक्शन वाला लगाना बहुत जरूरी है। सनस्क्रीन आपके स्किन को सनबर्न या सन टैन और प्रीमैच्योर एजिंग यानी कि फोटो एजिंग से तो बचाता ही है, लेकिन अगर आप एक्ने को ट्रीट करने के लिए कुछ मेडिकेशंस ले रहे हैं तो ये मेडिसिन्स आपके स्किन को ज़्यादा फोटोसेंसिटिव बनाते हैं, यानी कि वे आपके स्किन को धूप के हानिकारक किरणों से और प्रोन या सेंसिटिव करा सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन सनबर्न या काला पड़ने के लिए ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है। रेटिनॉइड्स, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक ऐसे कोई मेडिकेशंस है जिससे आपका स्किन फोटोसेंसिटिव बन जाता है। इसी समय सनस्क्रीन यूज करना साइमल्टेनियसली बहुत जरूरी है। इनफैक्ट एक्नी ट्रीटमेंट या एक्नी स्कार ट्रीटमेंट के बाद हम हमारे सभी पेशेंट्स को पोस्ट ट्रीटमेंट केयर में सनस्क्रीन यूज करने के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब आप कहेंगे कि आपको कोई भी सनस्क्रीन सूट करता ही नहीं है, तो आज हम आपको ऑयली स्किन या एक्नी प्रोन स्किन के लिए सनस्क्रीन चूज कैसे करते हैं इसमें हेल्प करेंगे। इनफैक्ट सनस्क्रीन को लेकर लोग कई सारे मिस्टेक्स करते हैं, तो इस पर भी हमने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। सनस्क्रीन को चुनते वक्त आपको इन 4 चीजों की तरफ ध्यान देना है: सनस्क्रीन का टाइप, सनस्क्रीन का टेक्सचर या फॉर्मुलेशन, उसके इंग्रेडिएंट्स और उसका प्रोटेक्शन लेवल। सबसे पहले आपके सनस्क्रीन कौन से स्किन के लिए बना है वो देखिए। आपके सनस्क्रीन के बॉटल पे फॉर ऑयली स्किन, फॉर नॉन कॉमेडोजेनिक स्किन या फॉर एक्नी या पिंपल प्रोन स्किन ऐसे लेबल्स होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। सिंपलेस्ट और बेस्ट वे टू चूज अ सनस्क्रीन इज इस लेबल को देखकर। ऑयल फ्री प्रोडक्ट यूज करने से आपकी स्किन ऑयली या ग्रीजी या स्वेटी नहीं दिखेगी। नॉन कॉमेडोजेनिक सनस्क्रीन आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा, जिससे एक्नी या पिंपल्स प्रिवेंट हो सकते हैं। कोमेडोजेनिक मतलब कोमेडोन्स यानी कि जो एक्नी दाने होते हैं उनको इंक्रीज करने वाला प्रोडक्ट, इसलिए नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट यूज करिए। नॉन कोमेडोजेनिक सनस्क्रीन अवेलेबल होते हैं। अगली चीज है सनस्क्रीन का टेक्सचर या फॉर्मुलेशन। बाजार में जो सनस्क्रीन आते हैं वो अलग अलग कंसिस्टेंसीज और टेक्सचर्स के आते हैं। हर एक स्किन टाइप को अलग अलग टेक्सचर का सनस्क्रीन सूट करता है। ऑयली या एक्नी स्किन प्रोन स्किन जो होता है उसके लिए फ्लूइड्स, जेल्स, इवन लाइट लोशंस और स्प्रेज वाले फॉर्मुलेशन जो होते हैं वो डेफिनेटली सूट करते हैं। ये सारे टेक्सचर स्किन में इजीली एब्जॉर्ब होते हैं, जिससे स्किन ऑयली या चिपचिपी नहीं होती है। जेल सबसे लाइट वेट होते हैं। जो सनस्क्रीन थिक या ग्रीजी होते हैं वह जनरली पूरे बॉडी के लिए होते हैं और ये चेहरे में लगाने के लिए नहीं होते हैं, तो ये ध्यान में आपको रखना है। बेसिकली सनस्क्रीन चुनते वक्त ध्यान रहे कि आपका सनस्क्रीन ग्रीजी नहीं है, ऑयल फ्री है। कुछ मॉइस्चराइजर्स भी सनस्क्रीन्स में होते हैं, तो आप ऐसा प्रोडक्ट्स को भी चुन सकते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो और सेंसिटिव भी है, तो आपके सेंसिटिव स्किन के लिए ऑयल फ्री और पैराबेन फ्री, फ्रैग्रेंस फ्री, मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं। अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन और पाबा फ्री सनस्क्रीन चुनिए। ऑक्सीबेंजोन और एवोबेंजोन एक तरह के केमिकल सनस्क्रीन एजेंट्स है जो सेंसिटिव स्किन को सूट नहीं करते हैं। फिर अगली इंपॉर्टेंट चीज है सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स। अगर आप आपके सनस्क्रीन इंग्रेडिएंट्स को देखकर चुनना चाहते हो तो आप एक जिंक ऑक्साइड सनस्क्रीन, आयरन ऑक्साइड सनस्क्रीन, नियासिनामाइड, विटामिन B3, B5 का इंग्रेडिएंट्स जो सनस्क्रीन में है वो प्रेफर कर सकते हैं। अगली चीज है सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन लेवल। देखिए, हर सनस्क्रीन पे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, PA प्रोटेक्शन, SPF, ये सारी चीजें होती है, इनके लेबल्स होते हैं। आपको एक ऐसा सनस्क्रीन चुनना है जो ऑयली स्किन टाइप के लिए है और जिसपे ऐसे लेबल्स मेंशन है जैसे कि PA++, SPF 30 या उससे ज्यादा।
अगर आपका सनस्क्रीन SPF 30 और ब्रॉड स्पेक्ट्रम लिखा है, इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यूवी रेज से दोनों मतलब UVA और UVB से प्रोटेक्ट करने वाला सनस्क्रीन होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन। और SPF जितना ज्यादा होता है कोई सनस्क्रीन का, वो सन से उतना ज्यादा देर और उतना ज्यादा क्वांटिटी में आपको प्रोटेक्ट करता है। सनस्क्रीन चुनते वक्त आपको और कुछ चीजें भी ध्यान रखनी जरूरी है। सनस्क्रीन को हर 3 से 4 घंटे में बाद में वापस रिपीट एप्लीकेशन जरूरी होता है। अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो या कोई एक्सरसाइज वाली एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें स्वेटिंग बहुत होता है, तो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन जो होते हैं वो चूज करना इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज को ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप एक्ने के लिए कुछ टॉपिकल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं तो फिर भी आपको सनस्क्रीन यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप ऑर्डर कैसे लगाओगे, तो पहले क्लींजर से फेस क्लींस करना है, फिर जो आपका टॉपिकल मेडिकेशन है एक्ने का वो यूज करना है, फिर उसके ऊपर मॉइस्चराइजर यूज करना है, और फिर बाहर जाने से 30 मिनट पहले सनस्क्रीन लगा के बाहर पड़ना है। हर 3 से 4 घंटे में, जैसे मैंने बोला, सनस्क्रीन रीअप्लाई करना कभी मत भूलना। सनस्क्रीन को पूरे बॉडी पर एंड ऑफ कोर्स चेहरे पर, हाथ पर और एक्सपोज जो भी पार्ट्स है उस पर लगाना जरूरी है। सनस्क्रीन को हर सीजन में 365 डेज, आप इंडोर भी है तभी भी लगाना इम्पोर्टेंट है। ये सब चीजें हम छोटी छोटी होती है लेकिन बार बार भूल जाते हैं या पता नहीं होता है हमें कितना लगाना है। तो फेस को लगाना है तो एक फिंगर पूरा इतना क्वांटिटी लगाना है, फेस प्लस नेक पे लगाना है तो 2 फिंगर्स इतना क्वांटिटी लगाना है। इससे आप कम यूज करोगे तो वो सनस्क्रीन का क्वांटिटी इनएडिक्वेट होता है। आपको और अगर कोई क्वेश्चंस है और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हमारे वेबसाइट पे जरूर जाइए www.clearskin.in, या इधर नीचे कमेंट्स में कमेंट कीजिए, हमारा टीम आपको आंसर करने का जरूर कोशिश करेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था और आपको एक्ने प्रोन स्किन के लिए सनस्क्रीन कैसे चूज करने का ये हेल्प करेगा चूज करने में। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।